जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, और जो सत बात पे उठ जाए उसे मनाना नहीं। दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन जो भी हो बना सकते हैं, इसमें रूल रेगुलेशन नहीं है। नंबर 1, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है नियत व्यय। क्या करना है? नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन। तो नियत व्यय मतलब क्या हुआ कि उसका जो है ना एक चार्ज फिक्स है, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, ये जो है उसका फिक्स है। मतलब छात्र ले या छात्रा ले, मजदूरी करने वाले ले या कोई भी हो, उसका जो है ना एक फिक्स रेट है नियत व्यय। नियत व्यय, ठीक है। उसके बाद जब प्रतिदिन लेगा, आज लिया तो आज का रुपया अलग करेगा, कल भोजन लिया तो उसका रुपया अलग करेगा, परसों लेगा तो उसका रुपया अलग करेगा। लेकिन ये जो है नियत व्यय 10 या 20 रुपया रखा है, फिक्स है, तो इसको हम मान लेंगे x जो फिक्स है नियत व्यय। नियत व्यय और क्या? प्रतिदिन का भोजन। तो प्रतिदिन का भोजन जो है उसको हम y मान लेंगे। तो चलिए बनाते हैं, सवाल आसान है, बन जाएगा। पहले हम लिखेंगे हल। माना क्या बोलता है? नियत व्यय। नियत व्यय इसको हम क्या मान लेंगे? x। और क्या बोल रहा है? और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। प्रतिदिन भोजन का मूल्य, इसको हम मान लेंगे y। उसके बाद क्या बोल रहा है सवाल में? छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। 20 दिन भोजन करता है, ठीक है। ए मतलब कोई विद्यार्थी का नाम है ए, तो हम यहाँ ले लेंगे कोई विद्यार्थी का नाम है ABCD, मतलब सोनू, मोनू, सीता, गीता कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए, इसका क्या हो जाएगा? 20 दिन भोजन लेता है, तो नियत तो जुड़बे करेगा, फिक्स रेट है उसका क्या, तो यहाँ हम दे देंगे x। उसके बाद प्लस 20 दिन भोजन करता है तो भोजन का मूल्य कितना है? y रुपया, 20 गुना y, ओके। और ये बराबर में टोटल रुपया कितना अदा करना पड़ता है? नियत व्यय और 20 दिन का भोजन का, तो टोटल कितना रुपया करता है? 1000। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद विद्यार्थी ए के लिए खत्म। जबकि एक विद्यार्थी बी को, यहाँ विद्यार्थी बी, इसमें भी विद्यार्थी ए ले या बी ले या मोनू ले, सोनू ले, सीता ले, गीता ले, राम ले, टहल ले, दास ले, जो भी ले, तो इसमें जो है फिक्स रेट है उसका नियत व्यय x। उसके बाद प्लस, तो कितना दिन भोजन लेता है? 26 दिन। एक दिन का हुआ है तो 26 दिन लिया, तो 26 गुना हुआ है, क्या हो जाएगा? 26 हुआ है। और बराबर में कितना रुपया देना पड़ता है? 1180। ये हो गया समीकरण 2। कम तमाम। अब इसको हम जो भी विधि से बना सकते हैं, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसको हम विलोपन विधि से बनाएंगे। तो इसको जो है हम यहाँ लिख लेंगे घटाने पर। घटाने पर तो यहाँ प्लस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, तो x तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ये 26 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, माइनस का जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाएंगे। यहाँ y होगा, यहाँ y बराबर में, यहाँ 1180 में से 1000 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 180। और बड़का का चिन्ह लगाएंगे, यह है बड़ा, इसका चिन्ह है माइनस माइनस, तो ये माइनस उड़ गया, इधर 6 है। और इधर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये 0 नहीं है, ठीक है। तो 6 6 6 12 6 3 18, तो 3 बार में कट गया 18। जब भी गुना रहता है तो उसको हम कटा सकते हैं, ओके। तो कितना बार में? 3 बार, और ये 0 था तो 0, तो y बराबर कितना आ गया है? 30। अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ देंगे इसलिए x प्लस 20y बराबर में 1000। तो x का x प्लस 20 गुना में y है तो y का मान कितना है? 30 बराबर 1000। x प्लस 3 दूना 6, डबल 0 है तो 00, और ये बराबर 1000। x बराबर 1000, ये प्लस में बराबर किधर आएगा? माइनस में 600। x बराबर 1000 में से 600 घटाएंगे तो क्या बचेगा?
400। y और x का मान आ चुका है, यहाँ लिख लेंगे। अतः तो y को हम क्या माने थे, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y बराबर 30, प्रतिदिन भोजन का मूल्य। ओके, x बराबर 400, x को हम क्या माने थे, नियत व्यय। और यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इशारा है, हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा।